कंगना, जैसा आपने कहा कि सच जब भी पर्दे पर आता है या उसे दिखाने की कोशिश की जाती है तो उसे दबाने का एक जो जरिया है वो ढूंढ लिया जाता है। ट्रोलिंग शब्द बहुत छोटा होगा जिस तरीके की धमकियां आपको मिल रही हैं, चाहे वो रेप की धमकियां मिल रही हैं और एक बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद कभी सभ्य समाज में इस्तेमाल किसी भी महिला के लिए नहीं किया जाता है, और वो संसद के सदस्य रहे हैं उसके बाद उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और जान से मारने की धमकी हो सिर्फ एक पिक्चर की वजह से, या फिर ये कंगना कर रही हैं, या फिर एक पर्टिकुलर एक पार्टी है जिसने इसको बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल बना दिया है। आई थिंक सबसे पहले तो हमारी बेटियां आगे आ ही नहीं पाती हैं, और अगर जैसे भी लड़ मर कर कोई आ जाए आगे तो इसीलिए तो मेरी जो आउटसाइडर्स को लेके फाइट है, तो चाहे या तो उनके माता पिता ही उनको आगे करके प्रोटेक्ट करके वही एक तो बाहर से आना वो एक फाइट, ऊपर से राजनीति में आना वो एक बहुत बड़ी फाइट रहती है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं बहुतों की आंखों में खटकती हूँ, बहुत ज़्यादा। नहीं तो आपको लगता है कि जब कलकत्ता में इस तरह के रेप हो रहे हैं और इस तरह की महिलाओं की सिक्योरिटी की बातें करें, उसके बीच में आप रेप का ही मजाक उड़ा रहे हैं, पूरी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, और उसको लेके कोई एक्शन नहीं है। अगर एक्शन है तो वो मेरे अगेंस्ट है, मेरी फिल्म रोक दी। तो मैं तो अब मतलब मैं तो निशब्द हूँ, मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। आई एम शॉक्ड। बिल्कुल। लेकिन देखिए कंगना, ट्रेलर जब आपका रिलीज़ हुआ था काफ़ी विवाद ज़रूर हुआ है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहा है कि फिल्म कब आए, क्योंकि एक रिपोर्ट में कहीं पढ़ रही थी, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस साल कई ऐसी पाइपलाइन में फिल्में हैं, बड़ी बजट की है, लेकिन उसमें सबसे ऊपर इमरजेंसी, जिसे देखने का जो आपके फैंस हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जी। तो किस तरीके से, इसीलिए मैंने ये फिल्म भी इसीलिए बनाई। मैं चाहती तो मैं कोई बहुत अच्छी हल्की फुल्की फिल्म, मेरी इतनी सक्सेसफुल वो फिल्में और भी फ्रेंचाइजी बना लो, पर मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, उसके ऊपर से एक बुज़ुर्ग महिला मैंने प्ले किया, एक वुमन जो अपने 60s में है। हम बुज़ुर्ग महिलाओं को भी इज्जत नहीं देते हैं, उनको भी हम, जब तक महिला एक खूबसूरत होती है, जवान होती है, तब तक हम उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी को लेके उनको अटैक करते रहते हैं हमेशा ही। और जैसे ही वो बूढ़ी हुई, शी बिकम्स इनविजिबल टू द वर्ल्ड completely, like she doesn't exist only। तो मुझे एक बूढ़ी महिला और उनका ये पूरा ग्राफ देश का, इसमें सब वो चीज़ें हैं जो मेरी फेवरेट हैं। संविधान, उसके साथ में छेड़ाछाड़ी, डिक्टेटरशिप, ये सब चीज़ें जो हैं मुझे एज अ ड्रामेटिक बैकड्रॉप बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उस पर फिल्म बनाई, संघर्षरत। लेकिन मुझे इस बात का पक्का ये है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो लोग देखेंगे। अब ठीक है, हमारे यहाँ पे खराब फिल्में बनती हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ओपनहाइमर जैसी फिल्म आती है, यहाँ पे 100 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस कर जाती है। तो वो भी तो हमारे लिए, वही हमारी जवान पीढ़ी है जो देख रही है और देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, तो ये भी देख के अच्छा लगता है। कंगना, राजनीति से बहुत ज़्यादा जोड़कर नहीं इसे देखा जा सकता है, लेकिन आप चूंकि अब एक राजनेता भी हैं, आप एक सिटिंग सांसद हैं, एक ऐसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं जो सत्ता में है मजबूती के साथ में, तो जो भी आप करेंगी अब उसको कहीं ना कहीं उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जो हो भी रहा है कि अगर कंगना ने इमरजेंसी बनाई है, कंगना ने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है, तो सबसे पहली बात कि कंगना ने ये रोल प्ले किया है और ऊपर से आप एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो इसे इस तरीके से भी देखा जाता है कि एक एजेंडे के तौर पर क्या इसे चलाया जा रहा है जिस वजह से इतना अपोज हो रहा है फिल्म का। बिल्कुल। मेरी कौन सी फिल्म है जिसको जो है एजेंडा से नहीं जोड़ा जाता है। जहाँ पे मैं खड़ी हो गई वो लोगों को भी बॉयकॉट किया जाता है। अभी मेरी फिल्म के कलाकार जिनको मौत की धमकियाँ मिल रही हैं, जान से मार देने की धमकियाँ मिल रही हैं, तो मैं एक कलाकार हूँ, ठीक है, मैं एक राजनीति जीवन में लोगों की सेवा करना, ये सब करना, लेकिन वो मेरी रोजी रोटी तो नहीं है। अब मुझे भी कमाना पड़ता है, मुझे भी अपना, मेरा भी एक करियर है। ये फिल्म मैंने अभी 2 महीनों से मैं राजनीति में आई हूँ, उससे पहले ये फिल्म मैंने कब की बनाई हुई है। और अगर कोई और भी फिल्म मेकर होता तो मिसेस गांधी का रोल तो मुझे आ ही जाना था, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो मैंने तो अपने आप को, मैं टिकुबैट शेरू भी प्रोड्यूस की, जहाँ पे जो कास्टिंग होती है मैं वहाँ पे वो कर लेती हूँ। इतना बड़ा इसको एक मुद्दा बनाया गया है कि ये हमारी दादी या ये है, वो बन गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कितनी छोटी ये बातें हैं और ये हो रही हैं ये बातें
और उसके करके मेरी फिल्म को टारगेट कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन जो कैरेक्टर आपका जो ट्रेलर में देखा गया है, जो लुक और जो आपने उसमें आपकी आवाज़ रही है, चलने का स्टाइल हो, उसकी तारीफ काफ़ी हो रही है। उस कैरेक्टर में ढलने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? दूसरा ये कि इंदिरा गांधी का आपने रोल प्ले किया है, जब आपने ये रोल नहीं किया था, उससे पहले क्या आपके मन में इंदिरा गांधी को लेकर सवाल थे, और जब आपने इस रोल को निभाया, उस कैरेक्टर में आप जब गई, तो क्या चीज़ बदल गई? क्या राय अब इंदिरा गांधी के बारे में? मुझे बहुत कुछ सीखने मिला जब मैंने उनके कैरेक्टर पे स्टडी की। और मुझे पहले लगता था कि जो डिक्टेटर होते हैं और जो तानाशाही करते हैं, या जो वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, या बहुत एरोगेंट होते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब लोगों पे कंट्रोल करना चाहते हैं या कुछ। लेकिन जब मैंने उन पे रिसर्च किया, और उनके क्योंकि एक्टिंग इज़ अ लॉट अबाउट कैरेक्टर स्टडी, उनकी साइकोलॉजी, उनके साइकी, उसमें सब जाके आपको स्टडी करना पड़ता है। तो मुझे एक बात समझ आई कि जो डिक्टेटर होते हैं ना, वो बहुत इनसिक्योर लोग होते हैं, बहुत वीक होते हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें जो है वैलिडेशन चाहिए होती है। दे वांट एवरीबडीज़ लव, दे वांट वैलिडेशन। तो ये जब मैंने जाना, तो मुझे लगा कि एक डिक्टेटर तो बिल्कुल उल्टा होता है। एक हमें लगता है डिक्टेटर ऐसा होता है, नहीं, डिक्टेटर बिल्कुल उल्टा होता है, जैसा हम सोचते हैं उससे उल्टा होता है डिक्टेटर। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा, और मुझे खुशी हुई कि मैंने उनको जाना। उससे पहले तो हम ऐसे थे, हाँ इंदिरा गांधी बड़ी स्ट्रांग थी, या अरे ऐसे कर देती थी, वैसे कर देती थी, ऊपर से जानते थे। लेकिन फिर जब मैंने और उनके बेटे के प्रति जो उनका प्रेम था, और एक जो बेटा है, उस प्रेम का किस तरह से फ़ायदा उठाता था, और वो क्या था। तो एक महिला जो है वो हमेशा जो है एक्नॉलेजमेंट ढूंढती रहती है, हमेशा। तो वो भी हमेशा वैलिडेशन, चाहे अपने पिता से हो, चाहे पति से हो, चाहे बेटों से हो, हमेशा वो वैलिडेशन ढूंढती रहती थी। ऐसा सा इंसान डिक्टेटर बनता है। तो ये बहुत अपने आप में ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनके जीवन से।